अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीपी यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जो 27 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं उसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस पोस्ट के हवाले से जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पोस्ट के हवाले से कि क्या क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि आपने इस पर अप्लाई कैसे करना है, ये किन किन सूबों के लिए है और इसकी जो है ना वो पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, इसकी ड्यूटीज क्या होगी, इसमें आपकी एज क्या रखी गई है, इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें कि ये सीटें कितनी है तो ये 27 सीट्स हैं। असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की 27 सीट्स अनाउंस की गई हैं। अगर हम बात करें कि इसके लिए स्केल का रखा गया है तो दोस्तों ये BS-17 स्केल रखा गया है। ये एक बहुत ही अच्छा स्केल है। अगर हम बात करें दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने MA या MSc यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में MA या MSc की डिग्री हासिल की है विद सेकंड डिवीजन, तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो स्टूडेंट्स जिन्होंने LLB की 5 इयर्स की डिग्री हासिल की है विद सेकंड डिवीजन, तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वो स्टूडेंट्स जिन्होंने BA या BSc की डिग्री हासिल की है तो वो भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पर अप्लाई करने का जो तरीका है वो आपने ECP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। लेकिन दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपीज हैं वो भी आपने ECP की जो है ना एड्रेस है, आगे चल के मैं आपको उनके एड्रेस का लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपने उनके एड्रेस पर जो आपके हार्ड कॉपीज हैं यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने वो भी उनको लाजमी पोस्ट ऑफिस के जरिए जो है ना वो आपने लाजमी भेजनी है। दोस्तों आपके हार्ड डॉक्यूमेंट्स में आपके आईडी कार्ड की कॉपीज होनी चाहिए, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना वो आपका डोमिसाइल भी रखा गया है और पासपोर्ट फोटो कॉपी जो है ना वो भी आपकी लाजमी रखी गई है। और उस पर जो है ना दोस्तों आपने पोस्ट का नाम जो है ना वो लाजमी लिखना है। तो ये तो दोस्तों हो गया कि ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। आगे चलते हैं कि ये किन किन सूबों के लिए और इस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये टोटल 27 सीट्स हैं। इसमें पंजाब के लोग भी शामिल हैं, KPK के भी लोग शामिल हैं, सिंध के और फाटा और आज़ाद जम्मू कश्मीर यानी कि AJK के भी लोग शामिल हैं। दोस्तों इसको अलहदा कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। अगर हम बात करें कि ये पंजाब के लिए कितनी सीटें हैं, दोस्तों पंजाब के अंदर ये टोटल 10 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसमें से जो 6 सीटें हैं वो मेरिट पर रखी गई हैं और 3 सीटें खवातीन के लिए हैं और 1 सीट जो है ना वो माइनॉरिटीज के लिए रखी गई है। अगर हम बात करें दोस्तों सिंध की, तो सिंध के अंदर ये टोटल 8 सीट्स रखी गई हैं। इसमें से जो 3 सीट्स हैं वो अर्बन एरियाज के लिए और 5 सीटें जो है ना वो रूरल एरियाज के लिए रखी गई हैं। अगर हम बात करें दोस्तों KPK की, KPK के अंदर टोटल ये 5 सीट्स हैं। AJK के लिए ये 1 सीट है यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए ये 1 सीट रखी गई है। अगर हम बात करें फाटा की, तो फाटा के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। दोस्तों ये तमाम जो है ना कैटेगरीज को अबूर करने के बाद हम बात करेंगे कि आपने इस पे जो है ना वो आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी। दोस्तों ये पूरे पाकिस्तान के लिए आपकी किसी भी यानी कि जिस भी जगह पे आपकी जरूरत होगी आपकी पोस्टिंग वहां पर कर दी जाएगी आफ्टर सिलेक्शन के। दोस्तों अगर हम बात करें कि इसके लिए एज क्या क्या रखी गई है, एज का जो क्राइटेरिया है वो 30 साल रखी गई है, लेकिन इसके साथ जो है ना वो 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि वो स्टूडेंट्स है जिनकी एज जो 30 साल से लेकर 35 साल तक है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसकी ड्यूटीज क्या होंगी, दोस्तों आपको पता है कि ये नाम से जाहिर हो रहा है असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि मुल्क के अंदर जितने भी इंतखाबात होते हैं उसके हवाले से जो है ना जितनी भी सरगर्मियां होंगी वो आपके जिम्मे ही होंगी। वो स्टूडेंट जिन्होंने जो इस पोस्ट पर सिलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, सेनेटर इलेक्शन और इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर इलेक्शन होते हैं उसका जितनी भी तफसीलात जो है ना वो मालूमात हासिल करना, उसके लिए जो अलग-अलग चीज़ें जो है प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, नादरा से डाटा कलेक्ट करना, जो वोटर्स होते हैं उनको रजिस्टर करना और बैलेट पेपर तैयार करना और इलेक्शन के हवाले से जितनी भी ज़रूरत वाली चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करना और इलेक्शन हो जाने के बाद उनका डेटा हासिल करना, उनकी रिपोर्ट्स तैयार करना। और इसके अलावा जो है ना वो जो भी मतलब के ऑफिसर होते हैं यानी कि जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करना होता है उनकी ड्यूटीज लगाना, तो ये सारी जिम्मेदारियां जो है ना वो एक असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन की पोस्ट में होंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता भी है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस किस शहर से देख रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।